तो चलिए, जैसा कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो 1 और वीडियो 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप देख लिए होंगे। उसमें जो प्रश्न नहीं बनने वाला था वो हम आपको बता दिए हैं। आज जो हम है रिमाइंडर थ्योरम का ये तीसरा क्लास लेके आ रहे हैं। इसमें जो आपको है कुछ नया कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले नो बकवास, एक ही बात सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि आप कितने भी टीचर से पढ़ चुके हो, सारा का सारा मेरे यहाँ बेकार हो जाता है। दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखा करिए या स्पीड पे करके मत देखा करिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ हमको नया सीखने को मिला जो अदर टीचर के पास नहीं है। तो चलिए बकवास नहीं करते हुए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न ले लेते हैं असाइनमेंट से ही। आपको असाइनमेंट शायद ये मिल जाएगा, असाइनमेंट यदि नहीं मिला होगा तो और भी असाइनमेंट है। हम आपको कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 43 पर पावर, ठीक है, ब्रैकेट लगा के पावर दीजिए या नॉर्मली पावर दीजिए। 43 पर पावर 1781 डिवाइडेड बाय 7 का रिमाइंडर क्या होगा, का शेषफल क्या होगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे कि शेषफल ज्ञात करना बहुत ही इजी होता है जब आप हमसे क्लास कर रहे हैं और बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो इसमें मेनली क्या समझना है कि 7 से जैसे ही हम भाग देंगे इस पर, तो हमको जो शेषफल लाना है वो प्लस माइनस के फॉर्म में लाना है। हमेशा एक लाने का ही प्रयास करना, ये अपने मन में ठान लीजिए। यदि एक नहीं आएगा कोई हिसाब में तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे तो 7 6 के 42 तक कटेगा और एक पे पावर हम लोग का कितना हो जाएगा 1⁻1781 डिवाइडेड बाय 7। और जानते हैं एक पर हम कितना भी पावर कर दें वो एक ही प्राप्त होता है। तो हम लोग का जो शेषफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। तो ये पहला हो गया। सबसे पहले आप अपने कॉपी में फेयर जरूर बनाएं। अब मान लिया जाए जितने भी रिमाइंडर थ्योरम के प्रश्न होते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी सवाल हो, जनरली जहाँ तक हम अपने दिमाग का इस्तेमाल किए हैं, रिसर्च किए हैं, अगर अलग अलग बुक वगैरह पढ़े हैं तो हम लोग देखे हैं क्या एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन देगा आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं कहीं एक आ रहा है भाग देने पर, जैसे 7 के 42 यहाँ पर कितना आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, फिर भी हम एक ला देंगे वो जब सवाल आएगा तब। तो अभी इसको सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कम से कम तो 1 से 2 लाख क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कोई भी टीचर यदि बनना चाहते हैं तो सिर्फ ये पकड़ लिए कि हम कोई ऐसा भाग देना है कि एक आए, आप कम से कम 2-3 दिन तक इसी पे पढ़ा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बदल बदल के। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या किए इसको समझते हैं। 7 6 के 42 रिमाइंडर कितना छोड़ा, एक पर कितना भी पावर हो कितना होगा 1, तो शेषफल आ गया 1। अब इसको एग्जाम में जो है इसी क्वेश्चन को हम यही डाटा ले लेते हैं समझने के लिए 43 बदल बदल के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को लिखते हैं। चलिए एक आ गया। अब प्रश्न संख्या हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, और उसको भी समझते हैं। चलिए हम अपने असाइनमेंट से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको दे दें 43 पर पावर 1781862 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। और हम लोग डिवाइड जो इसमें देने वाले हैं, डिवाइड दिया गया हम लोग का इस पे 7, फिर से डिवाइडेड बाय 7। तो देखिएगा यहाँ पर पावर जो आ रहा है वो इन्फिनिटिव के फॉर्म में आ रहा है कुछ भी, तो फिर हम इसमें भाग देंगे 7 6 के 42 और एक पर पावर छोड़ देगा 178 डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का मतलब है कितना भी पावर हो जाए एक पर एक ही, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना कंसीडर हो जाएगा 1। तो दोनों सवाल को नोट डाउन करेंगे, फेयर कॉपी में डालेंगे और बनाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए। जैसे ही वीडियो को आप स्किप करिएगा छूट जाएगा। जब भी वीडियो देखने बैठिए तो आपके मन में यह भावना होनी चाहिए जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं कि इससे बेटर नामुमकिन है किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी टीचर के पास समझाना या मिलना। ये सत्य है, ये मेरे बोलने से नहीं होता है। चलिए देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं और दूसरे सवाल पर चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं हमसे भी कोई बेटर टीचर पढ़ाता है तो मेरे लिए बस एक ही जवाब है, एवरेज को हम छोड़ चुके हैं। एवरेज अदर टीचर से पढ़ लेंगे, हज़ारों टीचर हैं यूट्यूब पर।
तो प्रश्न संख्या 2 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 43 पे पावर 178 1781 डिवाइडेड बाय दिया गया हम लोग का 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा हम लोग का। तो देखिए क्वेश्चन हजारों तरीके से बनाया जा सकता है। अभी सिर्फ देखिए वही डाटा 43 पे 17, इसमें 14 से भाग देंगे, पहले 7 से भाग दे रहे थे, इन्फिनिटी पावर हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब 14 से भाग देंगे, 14 से भाग देंगे तो 14 तिया 42, फिर 1 पर पावर वही आ जाएगा 1781 डिवाइडेड बाय 14, तो 1 पर कितना भी पावर 1, तो हम लोग का शेषफल कितना हो जाएगा 1। तो ये सवाल हो गया, आप समझ पा रहे हैं। जिसको लग रहा है कि कोई वीडियो नंबर डायरेक्ट 3 प्ले किए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो वीडियो जाके सबसे पहले क्लास 1 देखेंगे। उससे भी पहले जो डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखे हैं, नंबर सिस्टम करके 10 या 11 वीडियो होगा प्ले लिस्ट में, उसको देखेंगे तब इस पे आएंगे, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो अगले वीडियो से रिलेटेड होता है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 4 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, 43 पे पावर वही ले लेते हैं 1781, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रश्न संख्या 4 डिवाइडेड बाय 21 दे दिया गया, डिवाइडेड बाय 21, तो हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिएगा 21 दूनी 42, 1 पे पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना आएगा 1। चलिए प्रश्न संख्या 5 ले लेते हैं और समझते हैं। इस सवाल को आप नोट डाउन करिएगा बुक में, ये आपको असाइनमेंट में हम टाइप करा कर नहीं दे सकते हैं, और क्यों नहीं दे सकते हैं ये रीज़न आप लोग जानते हैं। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या नंबर 5, 43 पे पावर 1781 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर क्या होगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन बदला जा रहा है, तो आप इस पर हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फिर हम 6 से भाग देंगे, 7 के 42, 1 रिमाइंडर छोड़ देगा, 1 पे कुछ भी पावर 1। फिर हम अगला लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7 आएंगे तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर देने के लिए हम लोग एग्जामिनर क्या दे सकता है 22, फिर भी हम 22 दूनी 44 तक जैसे ही भाग देंगे तो 22 दूनी 44 हम लोग का माइनस आ जाएगा, रिमाइंडर कितना 1। 1 पर पावर कितना होगा 7 8 1 डिवाइडेड बाय कितना 22, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका जो रिमाइंडर होगा, तो हम लोग जानते हैं वीडियो फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो 1 पर चूंकि विषम पावर है तो हम लोग का कितना रिमाइंडर छोड़ेगा -1, परंतु -1 किसी का शेषफल होगा नहीं, तो हम 21 में से हम लोग घटा देंगे, 22 में से हम लोग 21 को घटा देंगे, तो हम लोग का जो राइट रिमाइंडर आ जाएगा वो 21। हालांकि ये सब के बारे में आपको अब डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना तोड़ के बताया जा चुका है इस चीज़ के बारे में कि 22 दूनी 44 तक खिलाएंगे -1 पर विषम पावर है तो कितना होगा -1, अगर सम पावर रहता तो माइनस माइनस +1 हो जाता है। ये सब आप जानते हैं कि 1 पे पावर -1 पे पावर यदि सम संख्या कोई भी हो तो -1 गुना -1 तो हो जाएगा +1। अगर 1 पे पावर मान लिया जाए कोई विषम संख्या हो, जैसे कि 3 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का विषम है तो इसका मान भी हो जाएगा माइनस में। ये सब हम आपको बताए हुए हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब फिर से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 21। चलिए प्रश्न संख्या 6 में आ गया आपका रिमाइंडर कितना 21। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए 43 पे पावर 1781 डिवाइडेड बाय पावर 1781 डिवाइडेड बाय 44 का रिमाइंडर क्या होगा हम लोग का। इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है कि रिमाइंडर क्या होगा।
तो क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है। आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितना अच्छा से बताया जा रहा है इस चीज़ को। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि टीचर किसी भी चीज़ को कैसे समझाता है। पढ़ाने का तो हर कोई पढ़ा सकता है, मगर पढ़ाया कैसे जाता है मिनिमम 2 ही 3 टीचर जानते हैं कि गणित कैसे पढ़ाया जाए, स्टूडेंट या टीचर के बीच क्या तालमेल होना चाहिए। चलिए, तो 44 से कम 44 खिलाएगा, पावर कितना छोड़ देगा हम लोग का -1। -1 पे पावर कितना हो जाएगा 81। चूंकि विषम संख्या है तो हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा 44। -1 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो -1 घट जाएगा, तो हम लोग का शेषफल कितना आ जाएगा 43। तो राइट जो शेषफल आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा वो 43। चलिए, अब प्रश्न संख्या हम लोग ले लेते हैं 8। प्रश्न संख्या 8, 43 पर पावर 1781 डिवाइडेड बाय 11 का रिमाइंडर क्या होगा। तो 11 चौके कितना छोड़ेगा 44, 44 तक कटेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -1। -1 नहीं हो सकता है तो 11 में से -1 घटा देंगे तो हम लोग का राइट रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10। कुछ भी नहीं है, बस टीचर नए नए लाखों लाख रुपया जो है एक पुराने मेथड पढ़ा पढ़ा के ठगा जा रहा है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 10। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, 43 पर पावर 1781 प्रश्न 9 भागा दिया गया है आपका 44 से, रिमाइंडर क्या होगा। अगर आप लॉजिक समझ गए, गणित है क्या समझ गए, तो आप खुद टीचर बन सकते हैं। तो 44 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -1। -1 पर विषम पावर तो -1, तो -1 होगा नहीं। 44 में से एक माइनस घटा देंगे तो हम लोग का शेष कितना आ जाएगा 43। तो राइट रिमाइंडर आ जाएगा 43। चलिए अगला देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10, 11, 12 की तरफ। तो अभी बोले कि हमको बहुत ही बताना है, तो प्रश्न संख्या 9 तक कर लिए थे। प्रश्न संख्या 10, 43 पर जो पावर दिया गया हम लोग को, प्रश्न संख्या आपको जो है, चलिए इसमें एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए यहाँ डिवाइडेड बाय 44 है और पावर यहाँ पर दे दिया हम लोग को 8, जैसे कि 1781 था तो 1782 ले लेते हैं। तो 44 से कम 44 खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -1। -1 में सम पावर है तो +1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हम लोग का कितना हो जाएगा 1। यहाँ पावर सम था इसीलिए रिमाइंडर +1 आया। अगर विषम रहता तो -1 आया था, -1 घटा दिए थे तो हम लोग का कितना हो गया था 43। अब प्रश्न संख्या हम ले लेते हैं अगला, प्रश्न संख्या 11, जो बुझिए 10 से 11। तो प्रश्न संख्या कहता है 43 पे पावर 43 पर पावर 1784 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। 17 पे पावर जो है 22 दूनी 44 खाएगा, हम लोग का माइनस में रिमाइंडर छोड़ेगा 1 पर पावर 1784। अब बटे में कितना 22। अब चूंकि सम पावर है, ये सम संख्या है, तो 1 पर सम पावर हो, -1 पर सम पावर हो तो रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा 1। अगर विषम पावर रहता तो -1 आने पर इसमें घटा देते। प्रश्न संख्या हम अगला लिख लेते हैं अब कि समझ चुके हैं। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 12, इसको समझते हैं। दिया गया है 43 पर पावर 1781, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लस 84 और डिवाइडेड बाय हम लोग का 7।
रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? कुछ भी नहीं है, सवाल एक ही रहता है, बस एग्जामिनर जो होते हैं उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। आपको देखते हैं कि आप जो है एक्चुअल कंपटीशन के टीचर से पढ़े हुए हैं या आप सिर्फ और सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर मारने में लगे हुए हैं। चलिए, सच्चा के 42 पावर कितना छोड़ेगा शेष? एक पर पावर कुछ भी कितना होगा? एक। अब बात यहाँ करें तो बरसते 84, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 0। 1 + 0 यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा? 1। राइट आंसर, कुछ भी नहीं था, राइट आंसर। चलिए हम अगला फिर लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, 43 पर पावर 1781 प्लस 1585 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 6 का शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना है, 6 से भाग देंगे, 6 सके 42। अब 42 आ जाएगा, यहाँ पर खाएगा 1 छोड़ेगा और 1 पर पावर कुछ भी, रिमाइंडर कितना छोड़ दिया? 1। यहाँ हम 6 से जब भी जैसे ही भाग दें तो बोलेंगे 6 दूनी 12 छोड़ेगा 3। 3 पर हम उतार लेंगे कितना? 8। तो हम लोग का हो जाएगा कितना? 38। 38 में 6 से हम जैसे ही भाग देते हैं, 6 36 छोड़ेगा 3। 3 पर फिर 5 उतार देते हैं तो हम लोग का हो जाएगा कितना? 35। अब 35 में 6 से भाग देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 5। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सवाल तो ठीक है कि रिमाइंडर ठीक है, यहाँ पर आपका कितना छोड़ेगा? 43 पावर 17, ठीक। तो यहाँ पर जो देखिएगा हम लोग को खिलाने जा रहे हैं, डाटा तो ठीक है, 1585 डिवाइडेड बाय 6, ठीक। यहाँ पर हम 6 मरतबा में 6 से भाग दिए तो 6 दूनी 12। आप चाहते तो डिविजिटिव रूल भी लगा सकते हैं कि शेषफल क्या होगा। तो 6 से जैसे ही हम यहाँ पर भाग दिए, 6 दूनी 12 छोड़ेगा 3, 38। 6 के 36 तक खिलाएंगे तो हम लोग को कैरी कितना बचेगा कि हम 36 तक खिला दिए, 38 में तो 2 पर उतार देंगे हम लोग को 5, तो हो जाएगा 25। 25 में जैसे ही 6 से भाग देंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 1। तो 1 1 कितना हो गया? 6 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। तो राइट उत्तर कितना हो जाएगा? 2। पुनः यहाँ पर 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना छोड़ेगा? यहाँ से 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना छोड़ेगा? 1 1 मिलके जोड़ कितना हो गया? 2। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न संख्या आपका हो गया 12। आप देख रहे हैं कि 43 को ही अलग अलग कितने तरह से पूछा जा सकता है। चलिए एक और नंबर लेते हैं। 43 पर पावर 1781 माइनस 1586 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर क्या होगा? चलिए अब माइनस के फॉर्म में आ गया तो रिमाइंडर क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे ही 43 में 6 से भाग देंगे, 6 सके 42 तक कटेगा, 1 पर कुछ भी पावर, रिमाइंडर कितना? 1। यहाँ पर जैसे ही भाग देंगे हम लोग तो 26 में हम लोग 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 2। और 2 + 1 रिमाइंडर कितना हो गया हम लोग का? 3। तो राइट उत्तर हम लोग का कितना हो जाएगा? चूंकि घटा था हम लोग का यहाँ पर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर घटा साइन है तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1। -1 किसी का रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 में से सर घटा दीजिए ना 1, तो रिमाइंडर जो आ जाएगा हम लोग का कितना? 5। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 5। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, 14 नंबर। समझ गए? एक बार पुनः हम समझा देते हैं क्या करना है। 43 में 6 से भाग दिए, एक साइन जो था साइन उतार दिए, यहाँ भाग देंगे तो हम लोग का क्या होगा? 6 दूनी 12 छोड़ेगा 3, 3 पर 8 38, 38 6 के 36, 2 छोड़ेगा 2 पर 6 26, 26 में 6 से भाग देंगे, 6 चौके 24 छोड़ेगा 2, प्लस माइनस क्रिया करेंगे तो हम लोग का -1 रिमाइंडर होता नहीं है तो 6 में से घटेगा तो राइट रिमाइंडर 1। अगर प्लस रहता तो 2 1 3 रिमाइंडर हो जाता, अगर गुना रहता तो 2 गुना 1 2 रिमाइंडर हो जाता।
चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 43 पे पावर 1781 गुना 1782 1782 टोटल में जो हमको डिवाइड देना है वो 7 से, टोटल में जो हमको भाग देना है वो कितने से, 7 से। चलिए तो यहाँ भाग देंगे 7 के 42, शेषफल कितना छोड़ेगा 1, 1 पे पावर कुछ भी गुना, यहाँ 7 दूनी 14 छोड़ेगा कितना 3, 3 पर 8 उतारेंगे 38, 38 में भाग देंगे 7 से, 7 बचे 35, 35 तक आ गया 3, 3 पर उतार लेंगे हम लोग 2 तो हो जाएगा 32, 32 में जैसे ही हम 7 से भाग देते हैं 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 4, और एक्चुअल जो रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 1 गुना 4 गुना है तो शेषफल कितना आ जाएगा 4। चलिए फिर हम अगला देखते हैं। चलिए अब अभी तक जो भी प्रश्न हमने बताया तो आप देख रहे थे कि उसमें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके सोचने का नज़रिया क्या था कि कुछ इस तरह से भाग को सेट किया जाता था, रिमाइंडर को सेट किया जाता था कि आपका 1 के डिफरेंस पर भाग लग जाए, या तो +1 के सेंस में भाग लग जाए या -1 के सेंस पे भाग लग जाए। तो अब क्या होगा कि कुछ कुछ का कहना है कि सर कभी ऐसा कोई कंडीशन बनेगा जिसमें एक बचे ही ना बचे, ठीक है, तो वैसे भी सवाल हैं या वैसे में हम कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस सवाल को देखते हैं। तो हम लोग टाइप 3 की ओर चलते हैं, अपने बुक में मार लीजिएगा टाइप 3। तो एक क्वेश्चन लेते हैं टाइप 3 में, 5555 पे पावर 2 2 2 4 ठो, और डिवाइड भाग कर देते हैं हम लोग कितना, डिवाइडेड बाय दिया गया है 7, ठीक है। अब शेषफल पूछा है हम लोग का कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा बराबर वाट। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वहाँ भाग लिखिए कि यहाँ बात तो बराबर है। चलिए रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर जानना है कि क्या होगा, तो बहुत ही ईजी है। इसको बजाने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं मार्केट में, परंतु सब का सब रटा रटाया तरीका ही फॉलो कर रहा है। समझेंगे क्या, हमको क्या करना है, हमेशा क्या करना है, सबसे पहले तो भाग लगे तो भाग देकर क्या कर लेते हैं छोटा, ये हम आपको वीडियो 1 में ही बता चुके हैं, तो इसको भाग दे देते हैं। तो 7 छोड़ेगा 1, 1 पर हम लोग उतार लेंगे कितना, यही यहाँ पर देखिए 7 तक खिलाएं, और यहाँ पर हम लोग का 6 छोड़ देगा, 6 पर उतार देंगे हम लोग कितना 5 65, फिर 7 से भाग देंगे 63 तक खाएगा छोड़ेगा 2, 2 पर हम लोग कितना उतार लेंगे 5, फिर 21 तक हम लोग का खा जाएगा। एक्चुअल जो हम लोग का रिमाइंडर छोड़ देगा यहाँ पर 3, 3 पे पावर 2 2 2 2 और डिवाइडेड बाय कितना 7। क्वेश्चन तो हम लोग का सही है, 3 पे पावर 2 2 2 2 2 और रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ देगा, डाटा तो ठीक है कि 555 204 2 डिवाइडेड बाय 7। तो देखिएगा यहाँ पर जो एक्चुअल छोड़ना चाहिए वो शेष 4 छोड़ना चाहिए, हम लोग फिर से करते हैं। तो 7 से भाग दिए 7 49 तक कटेगा, 1 छोड़ेगा 50 के लिए और 5 छोड़ेगा हम लोग का 55 के लिए। अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखें कि 6 पर फिर 5 उतारेंगे 65, 9 7 63 तक कटेगा और हम लोग का कितना छोड़ देगा 2, 2 पर 5 उतारेंगे तो 25, 21 तक कटेगा और कितना छोड़ेगा 4। क्या ये 1 के डिफरेंस पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब 1 के डिफरेंस पे नहीं आ रहा है, 4 का पावर इतना सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो इसके बनाने का जो तरीका है मार्केट में वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको फॉलो करना ही नहीं है। सबसे पहले आप लोग मेरे तरीका को फॉलो करिए, उसका नाम है 4G। तो 4G मेथड को आप लोग समझिए कैसे इस्तेमाल करना। आपको क्या करना है, 4 का पावर बढ़ाते जाना है और 7 से भाग देते जाना है। जहाँ पर आपको 4 का पावर बढ़ाते जाना है और 7 से भाग देकर मन ही मन देखना है, या तो -1 रिमाइंडर छोड़ दे या +1 रिमाइंडर छोड़ दे, कहाँ पर ऐसा 4 का पावर ले आए।
तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा, एक करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2, और 2 का भी पावर इतना सॉल्व करना मुश्किल बहुत ज़्यादा है। 4 का अगर क्यूब करते हैं 4 चौके 16 चौके 64, और 64 में हम लोग अगर 7 से भाग देते हैं तो 9 सत्ते 63 तक कटेगा, और 64 और 63 में रिमाइंडर कितना है 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आपको पिछले वीडियो में बना है। तो 4 पे पावर 3, ठीक है। अब 3 से इसमें भाग दे देंगे, 3 से इधर भाग देंगे तो बोलेंगे सत्तिया खाएगा हम लोग का, इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं सत्तिया 21, ठीक है। 3 से भाग देंगे सत्तिया 21, छोड़ेगा 1, 1 पर हम लोग उतार लेंगे कितना 2, 2 से जैसे ही यहाँ पर देखिए सत्तिया 21, 3 से जितना आया 3 आया इसमें, तो 3 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो सत्तिया कितना हो जाएगा 21, 21 में फिर हम लोग का कितना छोड़ेगा 1, 1 में हम क्या उतारेंगे 2 12, 12 में फिर हम जब से भाग देते हैं 3 से तो हम लोग का कितना खा जाएगा 4 तिया 12, और लास्ट में हम लोग का क्या हो जाएगा 0, और 1 2 और बच जाएगा 4 टू दी पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही तो हम लोग का देखिएगा 3 से गुना करके तो हम लोग का उतना पावर पुट जाएगा। देखिए हम इस तरफ में सोल्व कर देते, 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 बाकी बचा 1, सत्तिया 21 बाकी 1 22, पावर हो जाएगा 4 पे। अब क्रॉस में गुना है 4 पे पावर 2, तो जोड़ेंगे तो मेरा 2 जुटेगा तो 4 ठो 2 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं, समझते हैं, ये आपको हम वीडियो नंबर 2 में भी बता चुके हैं। इसको मिटा देते हैं। तो अब इस भाग कितना देना है हम लोग को 7 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 63 और बटे में कितना पावर इसका है 7 4 0। इसको सेपरेटली लिख लेते हैं ऊपर में ताकि आपको समझ में आए। तो हम इसको लिख सकते हैं 64 पे पावर 1 7 4 0 क्रॉस 4 पे पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। तो 9 सत्ते 63 तक कटेगा, 1 छोड़ेगा, 1 पर कुछ भी पावर रिमाइंडर 1। अब यहाँ 4 पे पावर 2 तो 4 चौके 16 डिवाइडेड बाय कितना 7। अब 16 में 7 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 2, 7 दूनी 14 तक। तो आप समझ पाए। तो इससे शॉर्ट मार्केट में कुछ भी नहीं है। चलिए, तो इसको हम नाम क्या दे दिए हैं 4G। हालांकि इसका OTM जो है हमारे क्लास में एक स्टूडेंट जो है प्रयास करके बताए थे, वो भी ठीक था, पर बहुत ज़्यादा ही डिटेल हो गया था वो, इसीलिए वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता है। चलिए, अब हम क्या करते हैं 5G तरीका देखते हैं कि हमको इसको क्या कर सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो नंबर है इसमें भाग देना है, तो यहाँ बचता है 4 पे पावर 2 2 2 2 डिवाइडेड बाय 7। तो हम लोग कैसे सॉल्व किए थे इसको कि 4 का पावर बढ़ाते हुए जाएंगे, जहाँ पर 1 शेष बचे या -1 शेष बचे वहाँ पर रुक जाना है। अब हम लोग को 5G मेथड में क्या कहता है कि आपको जो है पावर जितना करने पर आपको जो है 1 रिमाइंडर या -1 छोड़े, आपको क्या करना है 5G में हमेशा +1 रिमाइंडर बचाना है। और -1 आ रहा है तो उसको भी हम प्लस बना देंगे, आपको बताएंगे। तो 7 से जैसे ही हम 4 में भाग देंगे तो ये भाग तो लग नहीं रहा है, तो इसको 4 का पावर कितना बढ़ाएंगे कि रिमाइंडर हम लोग का जो है 1 हो जाए। तो 4 का पावर 3 करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64। 64 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 63 तक कटेगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा। तो अब इसमें क्या करना है, जितना इसको पावर बढ़ाने पर जितना बार में 1 आता है उसी पावर से इसमें भाग दे देंगे और कुछ भी नहीं करना है। इससे भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें भाग देंगे यहाँ पर, तो 3 से भाग देंगे तो हम लोग का जो एक्चुअल होगा कि 4 पर पावर जो बच जाएगा, देखिएगा 7 या 21 छोड़ेगा कितना 1 1, फिर 4 तिया 12, फिर हम लोग का जो बचेगा रिमाइंडर कितना 4 पे पावर 2, 2 पे बटे में कितना 7, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ेगा
मात्र और मात्र 2। तो जैसा कि 5G में देखे कि लिखने का भी कोई ज़रूरी नहीं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट ही को स्किप कर दिया गया। फिर से एक बार समझते हैं। 4 का पावर बढ़ाने पर जितना बार में 1 आता है उसी से हम इसमें भाग दे देंगे, और भाग देने पर अगर शेष बचता है तो 4 के पावर, जैसे भाग देने पर शेष 2 बता तो 4 पे पावर कितना लिख लेंगे 2, बस। और कुछ भी नहीं करना है, सबसे इजी, सबसे शॉर्ट, सबसे फास्ट तरीका। चलिए एक और सवाल हम लोग लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले भाग लगे तो भाग देकर हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा। तो 7 या 21 तक कटेगा, 1 छोड़ेगा, और फिर हम लोग 1 पर जैसे ही ये उतार लेते हैं तो हो जाएगा 12। फिर 7 एकम 7 कटेगा, छोड़ेगा हम लोग का 5, 5 पर फिर हम लोग उतार देंगे 2 52। फिर 7 49, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3, 3 पर पावर 5 5 5 5 डिवाइडेड बाय कितना 7। इसी का हम लोग का अब क्या पूछ रहा है, शेषफल। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे ही हम बोले तो अब 3 का पावर बढ़ाते जाएंगे, जहाँ पर 1 आएगा उससे इसमें क्या देना है, भाग। तो यहाँ पर देखिएगा 3 का पावर करिए आप 2 तो हो जाएगा 9, 9 में 7 से भाग देंगे तो डिफरेंस 2 आएगा। 3 का पावर करेंगे हम लोग कितना, तो 3 का पावर यदि 3 करते हैं, यदि 3 का क्यूब करते हैं तो आता है हम लोग का 27। 27 में 7 से भाग देंगे तो 28, और 27 में गैपिंग दे देगा 1, यानी रिमाइंडर दे देगा 1। परंतु यहाँ जो रिमाइंडर देगा वो माइनस देगा, ठीक है। परंतु यहाँ रिमाइंडर कितना देगा, माइनस। तो एक बार हम चलते हैं 4G पर। तो 3 का पावर यदि हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें तो हालांकि हम 5G से ही आप सोचेंगे हम बना देंगे। तो 3 पे पावर 3 करते हैं तो रिमाइंडर छोड़ता है -1। देखिएगा फिर से हम करते हैं, 3 पे पावर हम लोग करेंगे 3 तो हम लोग का रिमाइंडर छोड़ेगा -1। तो पहले तो मैं उसको 4G से पहले चल देते हैं और फिर बताते हैं। तो हम यहाँ पर 3 का पावर कर देंगे 3, और यहाँ पर भाग दे देंगे हम इसमें 3 से। तो 3 से भाग दे देंगे हम इसमें, तो हम बोलेंगे कि 3 से भाग देना है। तो बहुत आसान है, देखिए 3 से कैसे हम यहाँ पर भाग देते हैं। तो बोलेंगे 3 एकम 3 खाएगा, छोड़ेगा कितना हम लोग का 2। फिर 8 तिया हम लोग का 24 खाएगा, छोड़ेगा कितना हम लोग का 1। 1 पर फिर 5 उतारेंगे, 3 से 3 बचे 15। फिर हम लोग का खाएगा 3 एकम 3, और रिमाइंडर अंतिम में छोड़ देगा 3 पे पावर कितना हम लोग का 2। इसको फिर से हल करेंगे तो उतना फूट जाना चाहिए, यदि गलत किएंगे तो नहीं पूरेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 से इसको गुना करा लेते हैं, 3 एकम 3। फिर बोलेंगे 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, बाकी 1 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर कुछ गलत किए हैं, एक बार पुनः भाग दे देते हैं हम लोग रफ में। चलिए देखिए करना हमको 5G से। तो 3 पे पावर कितना करेंगे तो एक आ जाएगा, तो 3 पे पावर 3 करने पर आता है, लिखा 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3। अब यहाँ पर इसको भाग दे देंगे, तो हम बोलेंगे इसमें 3 से भाग देना है, तो 3 एकम 3 खाएगा हम लोग का, छोड़ेगा कितना 2, 2 पर 5 25। उसके बाद 2 पर 5 25 में जैसे ही हम 3 से भाग देते हैं तो 8 तिया 24 तक कटेगा, छोड़ेगा हम लोग का कितना 1। 1 पर फिर 5 उतारेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 15। 15 खा गया यहाँ पर, ठीक है। अब जो यहाँ पर 5 बचा तो हम लोग जानते हैं 0 दे के भाग देते हैं, भाग का डिविडेंड, तो यहाँ 0 देंगे, और फिर 3 एकम 3 खिलाएंगे, हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 2। तो 2 यहाँ बगल में लिख लेते हैं, पूरा पूरा तो भाग लगेगा ही नहीं, तो हम लोग का यहाँ पर छोड़ देगा एक्चुअल कितना 3। यहाँ तक तो सही है, यहाँ 1 आना चाहिए आई थिंक। चलिए देखते हैं,
फिर 3 एकम 3 खिला देंगे, हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 2। यहाँ तक सही। क्या गुणा करने पर उतना आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे ही 3 से इसमें इंटू करते हैं तो 3 एकम 3, फिर 0 गुना 3 0, फिर 5 तिया 15 का 5, बाकी बचा कितना 1। फिर हम लोग यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा कितना 18 तिया 54 और बाकी एक 55, और ये आ जाएगा कितना 3 टू दी पावर इतना, ठीक है 3 पे पावर ये क्रॉस 3 पे पावर 2 है। जैसे ही हम यहाँ 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो 5 तो हो जाएगा, ये 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हम अलग लिख लिए हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर जोड़ेंगे 3 इसमें कि 3 एकम 3 खाएगा तो 5 हो जाएगा, परंतु ये ज़्यादा आपका क्या हो गया हौच पौच हो गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इससे सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका हम आपको 5G बताए हुए हैं उसी पर कायम करना है। पहले मेरा बात समझिएगा। तो 3 का पावर कितना करते हैं, तो हम लोग का जो है डायरेक्ट 5G पे चलते हैं, ठीक। 3 का पावर कितना करेंगे तो -1 छोड़ेगा। तो 3 का पावर हम लोग 3 करें क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 होगा, 27 में 7 से भाग देंगे, हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -1। तो अब समझिए, अगर 3 बार में -1 देगा तो हम इसका डबल करेंगे ना, तो 6 बार में जो है +1 रिमाइंडर देगा। याद रखिएगा, जब भी अगर 8 बार में -1 रिमाइंडर देता है तो 16 बार में +1 रिमाइंडर देगा, 4G कहता है। अगर 3 बार में -1 रिमाइंडर तो उसका डबल कर देंगे, 6 बार में +1 रिमाइंडर। अगर 7 बार में -1 रिमाइंडर छोड़ता है पावर, तो 14 पावर में +1 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि सर 3 का पावर 3 करते हैं तब -1 रिमाइंडर छोड़ता है, माइनस में लोचा क्या है घटाना पड़ता है, तो 6 बार में +1 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो जिससे छोड़े पावर 1 प्लस उसी से भाग देंगे। तो हम लोग इसमें जैसे ही 6 से भाग देंगे तो देखिएगा यहाँ पर जैसे ही हम लोग 6 से भाग देंगे तो हम लोग कहाँ तक इसमें खिला सकते हैं 6 से भाग देने पर। तो 6 से जैसे ही हम भाग देंगे तो 8 6 के 48 तक तो हम लोग आराम से खिला सकते हैं। तो 48 या 8 7 56 खिला लेंगे तो हम लोग ज़्यादा खिला देंगे। तो हम इसमें 6 से भाग देकर सिर्फ और सिर्फ हमको शेषफल ही ज्ञात करना और कुछ भी नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ शेषफल। तो देखिएगा 2 डिजिट में हम भाग देते हैं 6 से। तो अगर हम 6 का टेबल पढ़ें और 55 में खिलाएं तो 6 का पावर 8 7 अगर खिला, अगर 6 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 42। अगर हम मान लिया जाए 8 बार में खिला देते हैं तो 8 6 के 48 और मेरा छोड़ देगा 2 और इधर 5 7। उससे भैया हम लोग इसको जो है 9 से खिला देते हैं। 9 छके 54 तक जैसे ही हम लोग खिला दिए तो हम लोग का कितना छोड़ा 1 पर हम लोग का कितना बचेगा 5 उतार देंगे और फिर 6 से भाग देंगे। तो 15 में 6 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3 पर फिर हम लोग कितना उतार देंगे 5 और 5 में हम लोग 6 से रिमाइंडर भाग देंगे तो हम लोग का एक्चुअल जो रिमाइंडर बचेगा 3 पे पावर क्या बचेगा 5 और डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन एक बार पुनः चेक कर लेते हैं, हम लोग का क्वेश्चन सही है। तो 3 पे पावर 5 करेंगे तो हम लोग का 3 पे पावर 5 आ जाएगा 243 डिवाइडेड बाय कितना 7 और यहाँ 7 21 तक कटेगा और फिर हम लोग का 3 पे 3 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 33 में हम लोग जैसे ही 7 से भाग देंगे तो सच्चों के 28 तक तो कटेगा ही कटेगा और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ देगा 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। अगर ये सॉल्व नहीं भी कर सकते हैं तो उसका भी इलाज हम बताते हैं। तो ये हो गया। मान लिया जाए कि 3 पे पावर आपको याद नहीं है। एक हमारे टीचर हैं जो दिल्ली में पढ़ाते हैं, काफ़ी फेमस है, लाल किताब अमृत करके उनका मैथ बुक आता है। तो 3 पे पावर 8 पे पावर 3 पे पावर 8 क्या होता है, 3 पे पावर 9 क्या होता है, 3 पे पावर 10, ये सब रटाते हैं। ये सब रटने का कोई आवश्यकता नहीं। 3 पे पावर 5 कितना होता है नहीं जानते कोई नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कितने में मरतबा 3 2 5 मरतबा डिवाइडेड बाय 7। देखिएगा 3 तिया 9 रिमाइंडर कितना छोड़ा 2, 3 दूनी 6 रिमाइंडर कितना छोड़ा 6, फिर 6 3 18 रिमाइंडर कितना छोड़ा 4, फिर 4 तिया 12 रिमाइंडर कितना छोड़ेगा
5। तो आपको गणित कैसे बनाया जाता है ये आना चाहिए, ये नहीं कि बस किसी टीचर को महान मान लिया, हम हो या कोई हो, बस उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए एक बार पुनः चलते हैं, दूसरा हिसाब लेते हैं और समझते हैं। आपको अब यहाँ पर ये सीखें कि रिमाइंडर जो हमको बचाना है वो हमेशा 1 बचाना है, और वो भी प्लस बचाना है। अगर माइनस आ रहा है, अगर 8 बार में -1 रिमाइंडर बच रहा है तो 16 बार भाग दे देंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी कि 3 पावर करने पर -1 शेष छोड़ रहा है तो 6 पावर करने पर +1 छोड़ेगा। 8 पावर करने पर -1 अगर छोड़ रहा है तो 16 पावर करने पर -1 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो माइनस वाला में लोचा होता है, तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है, हमेशा +1 रिमाइंडर बताना है। तो भाग जो देना है डायरेक्ट जितना पावर करने पर +1 देता है उसी से पावर में भाग दे के शेष ज्ञात कर लेना। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग। 7 पे पावर 13 45 डिवाइडेड बाय 11 का रिमाइंडर क्या होगा। चलिए इसमें भाग देना है। तो देखिए अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब 7 का पावर याद करेंगे तो कुछ बेवकूफ़ टीचर क्या करते हैं, 2 से लेकर 9 तक का पावर सिखा देते हैं कि 7 पे पावर 3 ये होगा, 7 पे पावर 5 होगा। बेवकूफ़ का भी हद होता है, तो आपको ये सब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको देखिएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 लिखते जाइए, जहाँ तक बढ़ते चल जाइए पावर 7 का कि 1 रिमाइंडर छोड़ दिए और डिवाइडेड बाय 7 करिए। तो पहले हम लोग लिखे क्या, 7 सते 49, ठीक है। 7 गुना 7 करेंगे तो 49, रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 0। हमको 1 लाना है। फिर किए हम लोग कितना 7 नहीं सॉरी 11 से डिवाइड था तो हम बोले 0 आ गया पावर। तो 7 सते 49, जैसे हम 7 गुना 7 लिखे तो इसको पावर याद नहीं करना, इस रफ में ऐसे यूज करना। 7 गुना 7 किए हम लोग तो 7 सते 49, 11 चौके 44, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 5। फिर 7 से गुना करेंगे पावर तो 7 पचे 35, जहाँ 1 रिमाइंडर छोड़ेगा वहाँ रुक जाना है। 7 पचे 35, अब 11 से भाग दे देंगे तो हम लोग को 11 तिया 33 तक कटेगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 2। फिर हम लोग 7 से गुना किए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ेगा 3, ये भी खत्म। फिर एक पावर 7 बढ़ाएं, 7 तिया 21, और 21 में 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, रिमाइंडर हमको कितना छोड़ेगा -1। तो देखें कि यहाँ पर -1, तो -1 कितने बार पे आ रहा है 1 2 3 4 5। 7 पे पावर यदि हम 5 कर दें तो मेरा जो 11 से भाग देने पर रिमाइंडर -1 छोड़ता है। तो 5 पावर करने पर -1 रिमाइंडर, तो 10 पावर करने पर प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का 1 रिमाइंडर। तो जितना पावर करने पर +1 रिमाइंडर आता है, जितना पावर करने पर +1 रिमाइंडर आता है उसी से हम लोग पावर में भाग दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग दे देंगे तो सिर्फ इकाई अंक पे डिपेंड करता है, तो बचेगा हम लोग का 7⁵ डिवाइडेड बाय 11 का रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग देखें अभी जो रिमाइंडर आया वो -1, 7 पावर 5 करते हैं तो रिमाइंडर कितना आया था -1। कैसे आया तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, कितने बार 5 बार। 7 सत्ते 49, 11 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना 4। फिर 7 सत्ते 49, रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ेगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग का 11 चौक 44 तक कटेगा तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 5। फिर 7 सत्ते 49, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का 5। 7 पचे 35, 33 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 2। फिर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर 5 दूनी 10, और एक्चुअल जो हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि 11 से छोटा है तो शेषफल कितना हो जाएगा 10। चूँकि तब भी हम बोले थे तो -1 आया था, और -1 11 में से घटा देंगे तब भी हम लोग का रिमाइंडर 10। तो आशा करते हैं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हाँ 7 पे पावर 5, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ता है -1।
तो 7 पे पावर अगर 5 करते हैं तो हम लोग का -1, -1 तो हो नहीं सकता है, तो हम लोग का हो जाएगा कितना, +1। तो प्लस -1 होगा नहीं, इसमें से घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब देखिएगा, एक नोट लिख लिखिएगा। जब भी किसी संख्या में अविभाज्य संख्या से भाग देना हो, जब भी किसी संख्या में अविभाज्य संख्या से भाग देना हो, तो इस कितने बार में पावर करने पर 1 आएगा। तो 11 है, अगर अविभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं तो 10 बार में 1 तो आएगा ही आएगा। अगर 29 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, तो 1 कब डिफरेंस आएगा भाग देने पर, तो 28 बार में ही आएगा। अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार में 1 आएगा, 6 बार में। डेफिनेटली इससे पहले भी आ सकता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ अविभाज्य संख्या है, कितने बार में 1 आएगा, 10। 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, रिमाइंडर इकाई अंक में भाग देते हैं 7 पे पावर 5, और 7 पे पावर 5 जैसे ही हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे, 11। तो रिमाइंडर हम लोग का, अगर अभी 7 पे पावर 5 किए थे तो -1 आएगा, -1 इससे घटाएंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10। या 7 बार लिख के गुणा के फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल को हम लोग देखते हैं। इक्यावन पर पावर 203 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या होगा। चलिए, तो 7 × 49, 2 छोड़ेगा और 2 पर पावर 203 डिवाइडेड बाय कितना, 7। अब 2 का पावर बढ़ाते जाइए, जहाँ पर 1 छोड़ता है रिमाइंडर, जितना पावर करने पर उसी से भाग। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 नहीं छोड़ेगा। 2 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 8, और 8 7 में पावर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। तो 8 जब हम 2 का पावर क्यूब करेंगे, कितने बार किए पावर, तो 3 पावर किए, तो जितना पावर करने में 1 आता है उसी से भाग। तो 2 का पावर 3 करना है, तो इसमें 3 से हम लोग भाग दे देंगे, तो बोलेंगे 3 खत्म, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ही बोलता है कि अंकों का योग ही वही शेषफल होता है। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 2, और 2 का पावर 2 और डिवाइडेड बाय 7, 2 का पावर 4, तो रिमाइंडर हम लोग का कितना हो जाएगा, 4। इसको ऊपर ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि आपको बताए हुए हैं 3 कैसे शेषफल ज्ञात करते हैं, 3 से भाग देकर, 3 2 5, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 2, तो इसीलिए हम 7 का पावर 2 लिख दिए। चलिए एक और क्वेश्चन, 59 पर पावर 28 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या होगा। तो 8 सते हम लोग खिलाएंगे 56, 3 पे पावर हम लोग का छोड़ देगा 28 डिवाइडेड बाय कितना, 7। अब 3 का पावर बढ़ाते जाइए, जहाँ पर 3 का पावर, जितना 3 का पावर करने पर 1 आता है प्लस में, उसी से भाग। तो 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में 7 से भाग देने पर 2 नहीं छोड़ेगा। 3 का पावर हम लोग कर लेते हैं 3, तो हो जाएगा हम लोग का 27, 27 में हम लोग 7 से अगर भाग देते हैं तो 28 तक भाग दे सकते हैं। तो 3 का पावर 3 करने पर -1 छोड़ता है, तो 3 पावर करने पर -1, तो 6 पावर करने पर +1, तो 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से जैसे ही भाग देंगे तो हम लोग का बोलेंगे कि 6 चौके 24 तक हम लोग का जो है कटेगा ही कटेगा, 6 चौके 24 तक कटेगा हम लोग का। तो 3 पे पावर कितना छोड़ देगा, 4, डिवाइडेड बाय कितना हम लोग का छोड़ देगा, 7। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 डिवाइडेड बाय 7। तो 3 तिया 9, रिमाइंडर 2, 3 तिया 9, रिमाइंडर 2, और 2 गुना 2 रिमाइंडर हम लोग का एक्चुअल कितना आ जाएगा, 3 गुना 3, ये डाटा ठीक है, 4। तो 3 गुना 3 रिमाइंडर कितना आ जाएगा हम लोग का, विकल्प डी हो जाएगा 4। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का
चलिए पिछले सवाल में हम लोग बताए थे 223 पे पावर हम लोग का है 401 प्लस 1171 पे पावर 888 डिवाइडेड बाय 13। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप 1 के असाइनमेंट का, बता चुके हैं प्रॉब्लम। अब इसको कैसे बता सकते हैं, उस समय हम बताए थे कि आगे वीडियो में हम लोग 5G बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ भाग दे देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कि 13 कम 13 छोड़ेगा 7, 7 2 9, 9 पर 3 उतारेंगे 93, 63 91 तक खाएगा, 2 टू दी पावर छोड़ देगा 401। और यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर 13 से भाग देने पर हो जाएगा आपका 1, 1 पर पावर कितना दे देंगे 8 8 8 कुछ भी दे दे, डिवाइडेड बाय कितना 13। 2 का पावर अब बोलेंगे 2 का पावर कितना करें कि प्लस 1 में रिमाइंडर छोड़े। अगर -1 आएगा तो उसको डबल कर देंगे, प्लस हो जाएगा। तो 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 8, 2 का क्यूब करते हैं तो 8, 8 में 13 से भाग देने पर काम नहीं चलेगा। 2 का अगर हम लोग पावर करते हैं 3 तब भी पॉसिबल नहीं है। 2 का पावर हम लोग 4 करेंगे तब भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 का पावर कर दें, क्या कहता है देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 का पावर 6 करने पर 64 होता है। और 13 से भाग देंगे तो 13 पचे 65 तक कटेगा और रिमाइंडर 1 छोड़ देगा। तो 6 पावर करने पर, इसलिए इसमें 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 6 चौके 36 तक कटेगा। और हम लोग का यहाँ पर 4 पर फिर हम लोग कितना उतार देंगे, 6 के 36 तक कट जाएगा, छोड़ेगा कितना हम लोग का 4 पर 1 उतारेंगे 41, फिर 6 चौके 36 तक। यहाँ पर देखिएगा कि कैसे कैसे हम भाग दे रहे हैं कि 2 टू दी पावर 6 करने पर 1 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 में 13 से भाग देंगे तो 13 पचे 65 तक कटेगा। तो 13 पचे 65 तक कटेगा, एक ज़्यादा कट रहा है तो -1 में, तो 6 बार में -1 तो 12 बार में +1, काहे कि +1 ही बचाना है कि हम लफड़ा में नहीं बचे। तो 12 से भाग देंगे तो हम लोग का 12 तिया 36 तक कटेगा। हम लोग का यहाँ पर कितना छोड़ेगा 4, 4 पर फिर हम 1 उतारेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 12 तिया 36 तक खिला दिए, 4 4 पर 1 उतार दिए 41, 41 में पुनः हमको किससे भाग दे देना, 4 पर 1 41 हो जाएगा। 41 में यदि हम 12 से भाग दे दें तो 12 तिया 36 तक कटेगा, 4 1 5 छोड़ेगा, 2 पे पावर 5 प्लस यहाँ तो 1 ही आएगा डिवाइडेड बाय 13। उसके बाद हम लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 13, तो 32 1 हो जाएगा हम लोग का 33 और डिवाइडेड बाय 13, 13 दूनी 26 तक भाग लगेगा तो हम लोग का जो रिमाइंडर छोड़ देगा वो कितना 7। तो 13 दूनी 26 तक 33 में अगर हम भाग दे दें तो 26 4 3 7 रिमाइंडर छोड़ देगा। ऐसे पिछले हिसाब में भी हम लोग बताए थे तो इसका रिमाइंडर 7 है। या हम 12 तिया 36 तक खिला दिए तो माइनस हम लोग का छोड़ देगा रिमाइंडर कितना, 12 तिया 36 तक खिला दिए, 13 तिया 39 तक खिला दिए तो हम लोग का रिमाइंडर -6 तो होगा नहीं, तो 13 में से -6 घटा देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर ऐसे भी क्या आ जाना 7। तो सवाल सही था, थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा था कि गड़बड़ हो रहा है, तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं। उनतीस पे पावर 26, चलिए 29 पे पावर 26 डिवाइडेड बाय +19 डिवाइडेड बाय 24 दिया गया है शायद, ठीक 24 रिमाइंडर क्या हो। चलिए यहाँ खिलाते हैं, 24 से कम 24, 3 पे पावर हम लोग का कितना छोड़ेगा, 24 से कम 24 छोड़ेगा 5, 5 पे पावर हम लोग का कितना छोड़ेगा 26 +19 और बटे में कितना 24 रिमाइंडर। अब 5 का पावर बढ़ते जाइए, जहाँ पर आपका जो 1 आएगा वहाँ रुक जाना है +1। तो हम यहाँ पर 5 का पावर बढ़ाना चाहें तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 24 का डिफरेंस 1 आएगा, तो 2 पावर करने पर तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो 13 दूनी 26 पूरा खा रहा है तो 5 पर पावर रिमाइंडर क्या होगा 0,
0 + 19 डिवाइडेड बाय कितना 24। और किसी चीज़ पर 0 पावर 1 1 + 19 20। तो राइट जो रिमाइंडर हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ 2 पावर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 25 में हम लोग 24 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। 1 पर पावर कुछ भी करे 1 होगा, तो इसीलिए 2 से भाग दे दिए तो पूरा पूरा खा गया, तो पावर शेष कितना छोड़ा 5 पर पावर 0। 0 का मतलब किसी चीज़ पर 1 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 20। तो राइट आंसर 20। अब जो नहीं समझे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो के बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है, उनका रीज़न भी हम समझ रहे हैं, हालांकि धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को भी इंक्रीज कर रहे हैं, तभी आपका दिल करे कि हाँ इस पर जो है अदर टीचर के अपेक्षा कुछ नया चीज़ बताने को मिल रहा है। आप अदर भी यूट्यूबर का जो है अच्छे अच्छे टीचर हैं उसका रिमाइंडर थ्योरम देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं इस वीडियो को आगे रिकमेंड करना चाहिए तभी आप शेयर करें, ना तो शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।